नमस्कार मेरे अध्यापक दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सरल ऐप के बारे में। सरल ऐप को से जब हम नेट एग्ज़ाम के लिए जब हम ओएमआर शीट स्कैन कर रहे हैं, तो ओएमआर शीट स्कैन करने में आ रही समस्याएँ और उसे हर एक समस्या का समाधान आपको मेरी इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हर समस्या का समाधान है, तो वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। और क्योंकि आपको तमाम वीडियो मिल जाएँगी यूट्यूब के ऊपर जिसमें ये बताया गया है कि ओएमआर शीट स्कैन कैसे करें। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि स्कैन करने में जो समस्या आ रही है उसका क्या समाधान है, कोई वीडियो नहीं है ये। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हर समस्या मैंने लिखी हुई है ये लोगों से पूछ-पूछ कर, जिनको जो भी समस्या है और उसकी हर समस्या का मैंने एक समाधान दिया है आपको। तो आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और पसंद अगर आती है और आपको लगता है कि ये फ़ायदेमंद वीडियो है, तो आप अपने बाकी दोस्तों के साथ या बाकी अध्यापकों के साथ इसे शेयर करिएगा, ताकि अगर उनको उनके साथ ये समस्याएँ अगर आएँ तो उनको उनका समाधान तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा लंबी बात ना करके अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। पहली समस्या जो आपकी आ रही है, वो क्या आ रही है कि स्कैन नहीं हो रहा है। आपका ये देखिए, जो पहली समस्या आ रही है कि स्कैन नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ये बहुत समस्या आ रही है क्योंकि ये डिप सबसे पहली बात तो ये डिपेंड करती है मोबाइल टू मोबाइल। किसी मोबाइल में स्कैनिंग तुरंत हो जा रही है और किसी मोबाइल में स्कैनिंग में टाइम लग रहा है, ठीक है? ये है। देखिए, फ़ोटोज़ मैंने 2 तरह की खींची हुई हैं, दोनों में जो भी आपको क्लियर होगी आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा ये जो समस्याएँ हैं, ठीक है? जो भी आपको समझ में आए। तो पहली समस्या है कि स्कैन नहीं हो रहा, तो मैं उसमें बात कर रहा था कि उसमें जो स्कैनिंग के लिए आपका मोबाइल टू मोबाइल डिपेंड करता है। आप अपने मोबाइल को ऊपर तकरीबन अपने गले तक लेके जाइए, फिर वापस अपने नीचे लेकर आइए, जहाँ पर वो ग्रीन लाइन बनने लग जाए और एडजस्ट हो जाए, वहाँ पर आप स्कैन कर लें। एक तो ये तरीका है, मतलब मोबाइल को आपको ऊपर नीचे करना है, ये समझिए आप। और दूसरा तरीका जो ज़्यादा आसान है वो ये है कि मोबाइल को आप यूनिक कोड पे फोकस करिए। जो यूनिक कोड आपका दिया हुआ है उस यूनिक कोड पे मोबाइल को फोकस करिए, 2 यूनिक कोड के बीच में, और वो तुरंत स्कैन हो जा रहा है। तो ये यूनिक कोड वाला तरीका है वो ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा काम भी कर रहा है। कई लोगों ने उस पे बहुत काम, मतलब बहुत सक्सेसफुल तरीके से स्कैनिंग करी है उसके तरीके से, वो मैं आपको बताया था। जैसे यूनिक कोड देखिए, आपका ये लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यूनिक कोड ये लिखे हुए हैं ना, ये इन यूनिक कोड पे रख के आप मोबाइल को इसी पे रखिए, एकदम नज़दीक, इसके एकदम पास रखिए, तो आपकी स्कैनिंग फटाफट हो रही है। तो स्कैन आपका वो कर लेगा, ओएमआर शीट को स्कैन कर लेगा। ये तो ये पहली समस्या जो थी स्कैनिंग की। अच्छा, उससे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी ये ओएमआर शीट के बारे में। क्लास 1 टू 3 की जो ओएमआर शीट है, हम ओएमआर शीट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, क्लास 1 टू 3 जो ओएमआर शीट है उसमें आपके टोटल 8 यूनिक आईडीज़ हैं, 8 बच्चों का होगा। और आप उस और उनके 6 या 7 या 8 जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आप वहाँ पे डार्क करेंगे, और बाकी जो होंगे उस पे आप सर्कल छोड़ देंगे। जैसे सपोज़ करिए 2 क्वेश्चन का आंसर बच्चे ने सही दिया, बाकी 3 का आंसर गलत दिया, तो उसको आप छोड़ देंगे, उसमें कुछ भी नहीं करेंगे आप, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे एज़ इट इज़। ये थी आपकी 1 से 3 तक की ओएमआर शीट। और जब आप 4 से 5 तक की ओएमआर शीट पे आते हैं हम, तो उसमें एक बच्चे के लिए एक ही ओएमआर शीट है। यानी 1 से 3 में आपके 8 बच्चे हैं, लेकिन 4 से 5 में एक बच्चे के लिए एक ही ओएमआर शीट है। बच्चा इसको अपने आप खुद भरेगा, जैसे फर्स्ट का जो भी ऑप्शन सही है उसको वो डार्क सर्कल कर देगा। काला पेन यूज़ करना है आपको, और जितने क्वेश्चन आए होंगे उतने वो स्कैन करेगा, ठीक है? तो और आपको अब मैं पहला जो प्रॉब्लम थी वो मैं बताया था यूनिक आईडी के स्कैनिंग के बारे में। फर्स्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे थे स्कैन के बारे में। तो 2 तरीके मैंने बताया, एक तो मोबाइल को आपको ऊपर नीचे करना है, ऊपर तकरीबन समझ लीजिए कि अपनी गले तक लेके जाइए, गले से फिर नीचे लेकर आइए दोबारा, और वो कहीं भी कभी-कभी किसी मोबाइल में बहुत पास रख के स्कैन हो जा रहा है, किसी में दूर, या फिर आप यूनिक आईडी के ऊपर रख के एकदम उसके नज़दीक रखकर आप स्कैन करिए तो स्कैन हो जाएगा। अब हम दूसरे पे आते हैं कि स्कैनिंग के बाद डाटा 1, 2, 3 क्लास और 4 से 8 क्लास कैसे भरना है। ये डाटा कैसे भरना है ये भी देख लें आप लोग। स्कैनिंग के बाद इसको हम देख लेते हैं, इसको मैं आपको बता देता हूँ। डाटा भरने के लिए ये देखिए, ये आपका है। जब आप स्कैनिंग करेंगे आप सबसे पहले, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्कैनिंग करने के बाद आपका ये पेज खुल जाएगा। जैसे स्कैन कंप्लीट हो जाता है तो आपका ये पेज खुल जाता है। ये पेज जब खुल जाता है आपका, तो इसमें यहाँ पे आपको बच्चे की यूनिक आईडी डालनी है। जैसे ही आप यूनिक आईडी डालेंगे तो बच्चे का नाम यहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक है? देखिए ये यहाँ पे, और ये देखिएगा ये पेज नंबर 1 है। पेज नंबर 1 का मतलब पहले स्टूडेंट का डाटा आप कर रहे हैं, पेज नंबर 1 आपने कर लिया। अब उसके बाद आपका इस तरह का पेज खुल जाएगा, इसमें क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 दिया हुआ है। सपोज़ करिए हम क्लास 1 का कर रहे हैं, तो क्लास 1 में 6 क्वेश्चन थे। तो आपको जो है वो 6 क्वेश्चन तक जो है वो आपको जो 6 क्वेश्चन तक आपको या तो 1 भरना है या फिर 0 भरना है। 1 कब भरना है? जब बच्चे ने सही आंसर दिया है तो आपको 1 भरना है। जब बच्चे ने गलत आंसर दिया है या आंसर नहीं दिया है उसका, तो वहाँ पे आपको 0 भरना है, ठीक है?
और उसके बाद आपके मान लीजिए 8, 9, 10, 11, 12 ये आपके पास ये क्वेश्चन आपके पेपर में थे ही नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें भी डाटा भरा हुआ आ रहा है, 1 आ रहा है देखिए यहाँ पर। तो इसमें सब में आपको 0 कर देना है, इन सब में आपको 0 कर देना है। मतलब आपके जितने क्वेश्चन पेपर में आए हैं सिर्फ वहीं तक 1 या 0 भरेगा। उसके बाद सपोज करिए 6 क्वेश्चन आए हैं तो 6 तक आप 1 भरेंगे या 0 भरेंगे। मतलब जो बच्चे ने सही आंसर दिया वहां पे 1, जिसका आंसर गलत दिया वहां 0। और उसके बाद जो आप भरेंगे वो सारा का सारा 0 होगा। जितने भी क्वेश्चन है, 12 हैं या 19 है, जितने भी क्वेश्चन है वो सब जगह 0 भर देंगे। उसके बाद आप उसे नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका वो सबमिट हो जाएगा, नेक्स्ट अगले पेज पे चला जाएगा। ये देख लीजिए। देखिए जब आप नेक्स्ट करेंगे तो अब यहीं पे बात ध्यान रखने वाली, जहां लोग बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 का मतलब कि अब वो दूसरे बच्चे की बारी आ गई है, तो आप दूसरे बच्चे की यूनिक आईडी डालेंगे तो उसका नाम यहाँ पर शो कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट करने पर तो देखिए आपको एक शीट में 8 बच्चे हैं तो आपको 8 बार नेक्स्ट करना है, 8 बार नेक्स्ट करना पड़ेगा। ये याद रखिए। आप देखेंगे हर बार आपका जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आप लोगों को लगता है कि हमारा सेव नहीं हुआ है, हमारा कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट करने के बाद वो सेव स्कैन हो गया है, सेव हो गया है। और आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पेज नंबर जो है वो आपका बदल जाएगा। पेज नंबर जैसे 1 की जगह यहाँ 2 हो जाएगा, 2 की जगह 3 हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान दीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि आपका सेव हो रहा है कि नहीं या स्कैन हो रहा है कि नहीं। पेज नंबर अगर बदल गया इसका मतलब एक बच्चा जो आपने भरा था वो हो चुका है। अब आप अगले बच्चे का भरिए, तो अगले बच्चे की यूनिक आईडी यहाँ भरेंगे, उसका नाम आ जाएगा। और वही काम जितने प्रश्न आए हैं वहां पर यहाँ पे 1 या 0, सही है तो 1, गलत है तो 0 भरना है। और उसके बाद बाकी जो नीचे प्रश्न जो पेपर में नहीं है उनको एक बार देख लें, उन सब में 0 होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं प्रश्नों में 1 भर के आ जा रहा है। वहां सब जगह 0 भर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट कितनी बार करना है? 8 बार। तो अच्छा, ये आपके एक हो गया। अब हम आ जाते हैं, वापस आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। मैंने आपको पहले ही बोला दोस्तों वीडियो लंबी होगी, क्योंकि मैं हर समस्या का प्रॉपर एक एक पॉइंट के साथ सोल्यूशन आपको बताऊंगा। इसे जरूर पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और सुनिएगा। अब देखिए अगला जो आ रहा है वो आ रहा है कि डाटा 0 हो जा रहा है। देखिए ये स्कैन 0। आपने सपोज करिए कि जैसे ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आ रही है 4 से 5 वाले बच्चे या 4 से 8 के सेशन में आ रही है, क्योंकि 1, 2, 3 में तो हमें जैसे हमारे 40 बच्चा है तो 5 हमारी स्कैन करनी है, क्योंकि एक ओएमआर में 8 बच्चे हैं तो 5 हमने स्कैन किया, हमारा काम चला गया, काम चल जा रहा है। लेकिन जब आपके 40 बच्चे अगर आपके क्लास 5th में है तो यानी 40 ओएमआर आपको स्कैन करनी है। अब इसमें देखिए गलती कहाँ हो रही है, कई लोगों ने ओएमआर स्कैन करी और ओएमआर स्कैन करने के बाद उन्होंने ऐसे 25 ओएमआर स्कैन कर ली और उनका डाटा उड़ गया और उस स्कैन में सब 0 आने लग गया। ये तो यहाँ पर अब गलती आप लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग गलती ये कर रहे हैं। यहाँ पे विभाग ने भी यहाँ पे थोड़ा सा हमें गलत को गाइड किया। उन्होंने बताया कि आप सारा स्कैन कर लेंगे उसके बाद सेव ऑल स्कैन करेंगे। नहीं, आपको ये नहीं करना है। आप को आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो एक बच्चे का स्कैन करें, स्कैन करके फिर उसको सेव कर लें। ठीक है, या फिर आप, लेकिन एक बच्चे में आपको बहुत टाइम लगेगा, 40 बार करना पड़ेगा, तो आपकी मर्जी है। तो मैं आपको ये राय दूंगा कि 5 बच्चा या 10 बच्चा, अब जैसे आपके पास 40 बच्चे हैं, आपको 40 बच्चे का स्कैन करना है क्लास 5 में, तो आप 5 बच्चे का स्कैन कर लें और स्कैन करने के बाद पहले सेव कर लें, सेव ऑल स्कैन कर दें। उसके बाद फिर आप अगले 5 बच्चे करें, या फिर 10 बच्चे भी कर सकते हैं, 10 बच्चे का करें और आप उसको फिर सेव ऑल स्कैन करें, फिर आगे बढ़ें। तो सेव ऑल स्कैन आप करते जाएं, 5 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे जो भी आपके हो रहे हैं आप करते जाएं, क्योंकि इस तरह आपका डाटा अगर आगे भी उड़ता है तो जितना आपने सेव नहीं किया हुआ है सिर्फ वही उड़ेगा। ठीक है, जितना आप अगर सेव करते चलेंगे तो उड़ जाएगा। जैसे ज़्यादा बच्चों का कर दे तो ज़्यादा लोड में वो डाटा उड़ जा रहा है, स्कैन स्टेटस 0 हो जा रहा है। तो आप वही 5 बच्चों का स्कैन किया उसको आप सेव करते चलिए। तो सेव आप साथ साथ ही करते चलिए, मर्जी आपको बहुत दिक्कत हो तो एक एक बच्चे करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको बता देता हूँ कि क्या इसका सेव ऑन स्कैन या स्कैन स्टेटस का क्या चक्कर है, वो भी देख लीजिए आप। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे स्कैन स्टेटस में 1 दिखा रहा है, सेव स्टेटस आपका 0 दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी नहीं है। तो जब आप एक बच्चे का ये है स्कैन स्टेटस आपका दिया हुआ है 1, तो आप जब इसको आप 1 है, जब आप ये सेव ऑल स्कैन करेंगे, यहाँ पे सेव ऑल स्कैन करेंगे आप, तो ये आपका जो स्कैन स्टेटस से निकल कर सेव स्टेटस में आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझिएगा कि आपका पूरा हो गया है सेव ऑल स्कैन करने के बाद आपका काम हो गया है। तो ये आप यही है कि जब आप ऐसे एक बच्चे कर लिया, तो मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप जैसे 5 बच्चों का किया तो स्कैन स्टेटस में 5 दिखाने लग जाएगा। ठीक है, 5 दिखाने लग जाएगा। आप क्या करिए उसके बाद सेव ऑल स्कैन कर दीजिए। सेव ऑल स्कैन करेंगे तो वो यहाँ से 5 निकल के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, सेव स्टेटस में आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब 5 बच्चे आपके सेव हो गए, आपका मोबाइल उड़ता रहे, डाटा उड़ता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगली बार जब आप अपनी आईडी से लॉगिन करेंगे तो 5 बच्चे आपके हो चुके हैं, वो उन 5 बच्चों को हमारा आप अलग रख दीजिएगा। या आप 10-10 करके भी कर सकते हैं, पर 5 का ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि 10 में भी बाई चांस बीच में उड़ गया तो भी नुकसान है। तो 5-5 में कम से कम नुकसान भी कम होगा और चांसेस कम है।
आपकी। तो सेव ऑल स्कैन आप साथ साथ करते चलें, क्योंकि ये समस्या बहुत आ रही है, इसमें ज़्यादा लोग परेशान हुए हैं, क्योंकि उनको हमें ये गाइड किया गया था कि सेव ऑल स्कैन हमको सबसे आखिर में करना है, आखिर में करना नहीं, आपको जितना भी आपका मन है आप स्कैन करिए और उसको सेव कर दीजिए, ताकि उतना डाटा आपका सेफ हो जाए, ठीक, और उड़े तो आपको दिक्कत ना हो ज़्यादा। आप मेरा पॉइंट ये समझ गए होंगे कि ये बहुत बड़ी परेशानी आई है यहाँ पे इस ऐप में यूज़ करते हुए। आगे देखते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे स्कैन स्टेटस और सेव स्टेटस के बारे में, इसको मैं एक बार फिर डिस्कस कर दूंगा, आगे प्रश्न भी मैंने इसमें बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो आपका है, चौथा प्रश्न हमारा क्या है आपका कि अच्छा ये आपका ये बता दिया था मैंने, चौथा प्रश्न सबमिट नहीं हो रहा। उससे पहले मैं बता रहा हूँ क्लास 4 से 8 का डाटा कैसे भरना, ये रह गया था मेरा। 1 2 3 का तो मैंने बता दिया था, 4 से 8 का डाटा रह गया था, उसको भी 2 मिनट देख लीजिए, छोटी सी बात है वो। देखिए 4 से 8 में आपके जो प्रश्न है, किसी में 12 है 10 है, जो भी प्रश्न है उसको मैंने बताऊंगा। तो उसमें ऑप्शन आपको ABC दिए हुए हैं, जो उसने ए सही किया है बच्चे ने तो ए भर दीजिए, बी सही किया तो बी भर दीजिए, वो भरते जाइए। सपोज करिए 12 प्रश्न आए हैं तो आपको 12 तक ही भरना है, ठीक। लेकिन जब अब आपके मान लीजिए एक वरना कहीं कहीं 30 प्रश्न भी हैं, और जब आप स्कैन कर रहे हैं तो आपके 30 प्रश्न खुल रहे हैं, 30 प्रश्न खुल रहे हैं आपके, देखिए आगे नीचे खुल रहे हैं, ये आप दिख रहा होगा। तो आपके 12 प्रश्न आए तो 12 तक तो आपने जो ऑप्शन है A B आपने भर दिए। नीचे के जो प्रश्न है 12 के बाद, ये जो प्रश्न पेपर में नहीं आए हुए हैं तो इनको आपको खाली छोड़ना है इसमें, ठीक है। 1 2 3 में मैंने बताया आपको 0 भरना था, लेकिन इसमें आपको खाली छोड़ना है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जब आप स्कैन कर रहे हैं तो स्कैन करते हुए कभी कभी इसमें भी A B C ऑप्शन भरे हुए आ जा रहे हैं, इनके अंदर भी ऑप्शन भरे हुए आ जा रहे हैं, तो इनको आपको डिलीट करना, उन ऑप्शंस को, इनको सबको खाली छोड़ना है। और जितने प्रश्न पेपर में आए हैं 4 और 5 के, उतने ही, या 4 से लेकर 8 तक के, उतने ही सिर्फ आपको भरने हैं। उसके बाद आपको सारे बॉक्सेस खाली छोड़ने हैं, सारे प्रश्न खाली छोड़ने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर दिए हुए हैं, ये सारे खाली छोड़ने, और खाली छोड़ने के बाद आपको ये आपको नेक्स्ट करते जाना है, नेक्स्ट कर देंगे। अब देखिए 4 से 5 में आपको डायरेक्टली सबमिट हो रहा है, एक एक बच्चे का होता जा रहा है, ठीक है। और 1 2 3 में आपको 8 बार नेक्स्ट करने के बाद सबमिट हो रहा है, ये फर्क है। 1 2 3 में आपको 8 बार नेक्स्ट करना है, और 4 से 5 में एक बार ही करना है, एक बार सबमिट किया अगला बच्चा आ जाएगा, फिर सबमिट किया दूसरा बच्चा आ जाएगा, अगला आ जाएगा, ऐसे कर करके। तो 4 से 5 का एक बार में हो रहा है, और 1 2 3 का 8 बार नेक्स्ट या करेंगे या 7 बार करेंगे तब सबमिट हो रहा है, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं, ये आपका है, अगली प्रश्न पे आ जाते हैं। हमारे जो अगला प्रश्न था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिए 12 मिनट की वीडियो हो गई है आपकी, सबमिट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये अगला प्रश्न है हमारा, सबमिट नहीं हो रहा है। अब देखिए सबमिट नहीं हो रहा है, कभी क्या, जैसे हमने मान लिए 15 बच्चे स्कैन किया, डाटा हमारा उड़ गया। अब डाटा उड़ गया, जब डाटा उड़ गया तो वो डाटा आपका स्कैन ऐप से तो उड़ गया है, लेकिन वो मोबाइल से नहीं उड़ा, वो आपकी कैच मेमोरी में पड़ा हुआ है। तो मोबाइल ये कह रहा है कि आपका वो डाटा आपने हमें, मेरे पास आपने सबमिट कर दिया है, और इसलिए जब आप दोबारा उसको स्कैन करके सबमिट करने की कोशिश करते हैं तो सबमिट नहीं हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपको अपनी कैच मेमोरी डिलीट करनी पड़ेगी, या अपनी ऐप को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैच मेमोरी डिलीट करना तो कई लोगों को दिक्कत हो सकती है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि अपनी ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए, अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लीजिए। लेकिन उसको करने से पहले आपको मैं ये कहूंगा कि आप हर क्लास का डाटा चेक कर लीजिए, हर क्लास के डाटा का जो सेव स्टेटस है वो जरूर चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आप अनइंस्टॉल करिएगा। ये आप एकदम ध्यान रखिएगा आप इस बात को, कि हर क्लास का अपने डाटा का सेव स्टेटस यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप अनइंस्टॉल करिएगा। मतलब सेव स्टेटस में जैसे मान लीजिए आपने 16 बच्चों का पेपर लिया है, तो सेव स्टेटस में आपके 16 बच्चे शो करने चाहिए आपके, और स्कैन समझिए, स्कैन स्टेटस में 0 शो करना चाहिए और सेव स्टेटस में 16 शो करना चाहिए, अगर आपने 16 बच्चों का पेपर लिया है। ये जब आप हर क्लास का चेक कर लीजिए, आपको हर क्लास का दिखा रहा है कि स्कैन स्टेटस आपका 0 हो जाए। ये समझिए मेरी बात को, कि जब आपको अनइंस्टॉल करने जा रहे हैं ऐप को, तो स्कैन स्टेटस में आपका 0 रहना चाहिए, और जो भी बच्चे हैं सारे आपके सेव स्टेटस में रहने चाहिए। अब अपनी ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो हर क्लास का एक बार चेक कर लें, अगर स्कैन स्टेटस 0 है और सेव स्टेटस में बच्चे हैं, शो कर रहे हैं, तो अपनी ऐप को अनइंस्टॉल कर दें, दोबारा इंस्टॉल करें, फिर दोबारा आप प्रोसेस शुरू कर दें, आपके हर बच्चे का वो डाटा लेगा, आपको ऑटोमेटिक लेगा। जो सबमिट वाला ऑप्शन है इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि क्या तो कैच को अपनी क्लियर कर लें अगर आपको करना आता है, नहीं तो अपनी ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लें दोबारा। हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अब अगला प्रश्न है 5 से 10 के बाद सेव ऑल स्कैन कर लें। हाँ, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि जब 5 से 10 हो जाए तो आप सेव ऑल स्कैन साथ साथ करते चलें। अब एक अगला है आपका पॉइंट, अगला 6वां पॉइंट देख लीजिए, आधार वाला नाम था रजिस्टर वाला नाम। देखिए कभी कभी कुछ बच्चों के नाम आधार में अलग थे, आपके रजिस्टर में अलग हैं, तो आप जो है आधार वाला नाम वही OMR शीट में लिखेंगे। OMR शीट में जो आधार वाला नाम है, मतलब जो नाम आपका सरल ऐप के अंदर है वही नाम लिखिए, और उसी नाम से आप अपना एग्जाम अपना उससे करा दीजिए, ठीक है, क्योंकि वही नाम आपका सरल ऐप में शो कर रहा है। ठीक, 7th है आपका पोर्टल से डिलीट बच्चों का डाटा। देखिए पोर्टल से डिलीट बच्चों का डाटा भी शो कर रहा है आपका,
जो बच्चे पोर्टल से आपने डिलीट कर दिए उनका डाटा भी शो कर रहा है। तो आप उसमें क्या करिए, पोर्टल डिलीट बच्चों वाले डाटा में आप कि जो आप बच्चे पोर्टल से डिलीट आपने कर दिए हैं उन बच्चों को आप एब्सेंट मार्क कर दीजिए, ठीक है। लेकिन वो बच्चा आपका सरल ऐप में शो कर रहा है और पोर्टल से आपने डिलीट कर दिया था, ठीक है, क्योंकि अभी इतनी जल्दी वो आपका सरल ऐप से डिलीट नहीं हुआ होगा। तो आप उन बच्चों को एब्सेंट मार्क करेंगे जो बच्चे पोर्टल से आपने डिलीट कर दिए लेकिन सरल ऐप में अभी भी शो कर रहे हैं, तो आप उनको एब्सेंट मार्क कर दीजिए, ठीक। अब अगला क्या है, 8वां कि 1, 2, 3 में एक्स्ट्रा क्वेश्चन में 0 भरना। ये मैंने आपको बता दिया कि 1, 2, 3 में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब में 0 भरना है। 9वां 4, 5 कुछ पॉइंट मैंने कवर कर दिया। 9वां 4, 5 में एक्स्ट्रा क्वेश्चन में खाली छोड़ना है, ठीक है। देखिए ये मेन बात, ये इसलिए मैंने लिख दिया था इसको कि 1, 2, 3 में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए हैं, जो जैसे 7 प्रश्न है, 7 के बाद जितने भी प्रश्न हैं उन सब में 0 भरना है। लेकिन 4 और 5 में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं आपके, या 4 से लेकर 8 तक में जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, ये समझ के, जैसे 12 क्वेश्चन आए हैं आपके, मान लीजिए 20 प्रश्न शो कर रहा है, तो 12 तक तो आपको ABCD भरना है, लेकिन बाकी के प्रश्नों में आपको खाली छोड़ना है, ठीक। अब आ जाते हैं 10वें पॉइंट पे। 10वां क्या, लॉगिन करने पर किसी और स्कूल का, हाँ देखिए ये भी एक समस्या आ रही थी कि लॉगिन करने पर किसी और स्कूल का डाटा शो कर रहा है। ये जैसे ट्रांसफर हो गया, सपोज करिए हम ट्रांसफर होकर आप कहीं गए हैं, आपका MDM नंबर दूसरे स्कूल पर रजिस्टर था, तो अब आपने लॉगिन किया सरल ऐप पे, अपना नंबर डाला, तो पता चला कि उस दूसरे स्कूल, जिस स्कूल में पहले थे, आप उसका डाटा शो कर रहा है। तो आप उसका क्या करें, तो उसके लिए आपका ये है कि आप किसी और बच्चे का, आप जो है किसी और बच्चे कह रहा हूँ, किसी और स्कूल में जो भी आपके साथी हैं उनका, जो जिनको MDM की कॉल आती है, उनके फ़ोन पर जाकर देखें, उनके फ़ोन से लॉगिन करके देखें, तो उनके फ़ोन पर जरूर आपके स्कूल का डाटा शो कर रहा होगा। जैसे मान लीजिए 4 स्टाफ हैं, तो 4 स्टाफ में हर स्टाफ के मोबाइल के ऊपर जो है वो आपका डाटा आपको शो करेगा, जो जिस पे MDM की कॉल आती है। तो सरल ऐप में अगर आप लॉगिन करेंगे उनसे तो शो करेगा। तो अगर किसी एक में कोई दिक्कत आ रही है तो आप दूसरे से लॉगिन कर लें या तीसरे से लॉगिन कर लें, आपका डाटा आपका शो करेगा, ठीक। ये आपका था पॉइंट नंबर आपका लॉगिन। 10वां हो गया। 11वां, जो प्रश्न नहीं किए हैं खाली छोड़ना। देखिए जो प्रश्न नहीं किए उन्हें खाली छोड़ना है। सपोज करिए बच्चे ने, जैसे ABCD मार्क है, जैसे ये 4 और 5 के लिए है, 1 से लेके 15 तक 12 क्वेश्चन आए हैं। अब उसने मान लीजिए 8 तक क्वेश्चन में ABCD मार्क किया, 9वां क्वेश्चन उसने कुछ नहीं मार्क किया है, कोई गोला नहीं भरा है, ना A ना B ना C ना D, तो उसको आप भी खाली छोड़ देंगे, ठीक है। ये अब उसमें कुछ भी नहीं करेंगे। जो बच्चा प्रश्न किया है, जो उसने ऑप्शन मार्क किया, आप वही भरेंगे। जहां पे उसने ऑप्शन, जिस प्रश्न का ऑप्शन बच्चे ने मार्क नहीं किया है, आप उस खाने को खाली छोड़ देंगे, उसमें आप कुछ नहीं भरेंगे। ये आपका था जो प्रश्न नहीं किया खाली छोड़ना। 12वां, 5 बच्चों के बाद सबमिट। हाँ ये देखिए, ये भी एक पॉइंट है आपका, 5 बच्चों के बाद सबमिट हो जाए। सपोज करिए ये 1, 2, 3 के लिए पॉइंट है। देखिए मैंने सबके पॉइंट लिखे हुए हैं। 1, 2, 3 में आपका, आपने 8 बच्चे, मैंने बताया 8 बच्चे नेक्स्ट करना है। सपोज करिए 5 के बाद सबमिट हो गया, फिर बाकी बच गए 3, तो आप फिर दोबारा उस OMR को स्कैन करिए। आप तो आपने स्कैन किया, तो अब अगले 3 बच्चों का डाटा आपने उसमें भरा, ठीक है। भरने के बाद आप जो दूसरी OMR है, सपोज इसको ऐसे समझिए, आप मान लीजिए आपके 11 बच्चों ने पेपर दिया, ठीक है। 11 बच्चों ने पेपर दिया, आपने 6 बच्चों का आपने OMR वो स्कैन भर दिया, और जब भरने के बाद आपने देखा कि वो एकदम से, वो 6 बच्चों के बाद ही वो सबमिट हो गया। 2 बच्चे आपके उस OMR में बच गए, और आपके 11 बच्चे थे, 2 बच्चे इसमें बच गए, और 5 बच्चे उसमें बच रहे हैं आपके दूसरे OMR में, मान लीजिए बच रहे हैं, नहीं 8 इसमें है ना, 2 इसमें बच गए, 3 उसमें बच रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने दोबारा उस OMR को स्कैन किया, 2 बच्चों का डाटा भरा, तो जो बाकी 3 बच्चे दूसरे OMR में बच रहे थे, आप उनका डाटा भी भर दीजिए, ठीक है। उनका डाटा भी साथ में भर दीजिए। भरने के बाद अब जैसे आपने 2 वो भरा और 3 अगले OMR से भरे, तो 5 बच्चे हो गए। अब 5 के बाद फिर आगे आपको 3 बार नेक्स्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको 8 पेज आपको खोलने हैं, उसके बाद ही आपका स्कैन कंप्लीट हो, सबमिट का ऑप्शन आएगा। 1, 2, 3 में यहाँ पे लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, इसको मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ, अच्छी तरह आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखिए ये इस चीज़ को आप ऐसे समझिए, इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि ये जो पेज नंबर है, ये पेज नंबर जब यहाँ पे 7 या 8 हो जाएगा, तभी आपका सबमिट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आप यानी एक बार में आपको 8 बच्चों का आपको डाटा भरना है। सपोज करिए कि एक स्कूल में 9 बच्चा है, ठीक, उसने 8 एक बार में भर दिए, 8 बच्चों का डाटा भरा, नेक्स्ट करके, ठीक, सबमिट हो गया, कर दिया। अब अगला एक बच्चे का भरा, तो एक बच्चे का उसने स्कैन किया OMR, एक बच्चे का खुल गया, उन्होंने भर दिया, फिर नेक्स्ट करते तो फिर वो आता है, तो लोग परेशान हो जाते, करिए तो सबमिट ही नहीं हो रहा है। वो अब क्या करेगा, एक बच्चे का लेगा, तो यहाँ पेज नंबर 1 आ गया, ठीक है। तो अब लेकिन अब उसको आपको 7 बार नेक्स्ट करना पड़ेगा, और मतलब यहाँ पे पेज नंबर 8 लेकर आना पड़ेगा। जब पेज नंबर 8 आ जाएगा तभी सबमिट आएगा, चाहे वो एक ही बच्चे का आपको भरना हो तो,
ठीक है। तो इस बात को आप समझिएगा, ये भी दिक्कत बहुत लोगों को आ रही है कि जैसे जिस OMR में कम बच्चे हैं, जैसे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं तो 3 आपने 3 बार डाटा भर दिया, स्कैन किया, नेक्स्ट किया, एक भरा, दूसरे बच्चे का भरा, नेक्स्ट किया, तीसरे बच्चे का भरा, नेक्स्ट किया। अब 4 5 6 7 8 बच्चे नहीं है तो 4 5 6 7 8 बार आपको आपको नेक्स्ट करते जाना है। और साथ में नेक्स्ट करने के साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, ये जो स्किप का ऑप्शन है इसको आप भर गए, इसको स्किप पे टिक कर दीजिएगा, ऐसे यहाँ पे टिक करके आप नेक्स्ट करते जाइएगा कि हम स्किप कर रहे हैं इस बच्चे को हम स्किप कर रहे हैं, इसको हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको एक OMR में 3 ही बच्चे भरने तो 3 का डाटा भरिए और बाकी जो 5 बच्चे हैं वो स्किप कर दिए, स्किप नेक्स्ट स्किप नेक्स्ट स्किप नेक्स्ट स्किप नेक्स्ट 5 बार किया आपने। उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट कर दीजिए, तो आपको 3 बच्चे भी स्कैन हो जाएंगे। और स्कैन करने के बाद आपको फिर मैं रिपीट करूँगा अपनी बात, स्कैन स्टेटस में जैसे आपने 8 बच्चे या 10 बच्चे स्कैन किए तो स्कैन स्टेटस में आपके शो करेगा 10, यहाँ पे 10 शो करेगा। इसको आप सेव ऑल स्कैन कर दीजिए तो यहाँ पे 10 यहाँ आ जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, तो जब से आपने 10 बच्चों का पेपर कराया है तो 10 बच्चों का जब यहाँ पे सेव स्टेटस में 10 बच्चे आ जाएंगे तो समझिए आपका काम पूरा हो गया। सेव स्टेटस में आपके 10 बच्चे होने चाहिए। आखिर में मैं आपको अपने स्कूल का दिखा भी दूंगा कि क्या आपका कब आपको लगेगा कि आपका काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। ये हमारा पॉइंट क्या था, 5 बच्चों के बाद सबमिट हो जा रहा है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अगर ऐसा है तो क्या हमें आगे करना है। स्कैन स्टेटस सेव स्टेटस भी मैंने आपको समझा दिया कि स्कैन स्टेटस क्या होता है, सेव स्टेटस क्या होता है। ठीक, अगला है 14 पॉइंट कि सारा 14 देखिए, मैं देखिए सारा डाटा सेव क्लास 1 to 8 सेव करने के बाद अनइंस्टॉल करें। हाँ, ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको जब भी अगर आपने ऐप को अनइंस्टॉल करना है तो हर क्लास का डाटा आप सेव कर लें, यानी सेव स्टेटस को चेक, स्कैन स्टेटस आपका 0 होना चाहिए और सेव स्टेटस के अंदर आपका जो भी जितने बच्चों का आपने पेपर कराया है उतने बच्चों का डाटा होना चाहिए। 15 का कराया तो सेव स्टेटस में 15 बच्चे शो करने चाहिए, तभी आप अपनी ऐप को अनइंस्टॉल करिएगा। अगर आपके स्कैन स्टेटस में बच्चे शो कर रहा है, मान लीजिए 12 या 13 जो भी शो कर रहा है, तो आप सेव वाला स्कैन करके ही आप अनइंस्टॉल करेंगे। ये आपका पॉइंट नंबर 14 था। ये कि सारी दिक्कतें आई हुई हैं। अब अगला क्या है 15, OMR शीट में 3 बच्चे हैं और 5 बार नेक्स्ट करना है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ आपको कि OMR शीट में अगर 3 बच्चे हैं तो स्किप करके 5 बार आप नेक्स्ट करेंगे, टोटल 8 हो जाएगा। जब 8 हो जाएगा तभी सबमिट का ऑप्शन आएगा। ठीक, अगला 16वां पॉइंट, पेज नंबर 1 हाँ, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि पेज नंबर 1 का मतलब एक स्टूडेंट, पेज नंबर 2 का मतलब दूसरा स्टूडेंट, 3 का मतलब तीसरा स्टूडेंट। तो आपको पेज नंबर 8 तक जाना ही जाना है, मतलब 8 स्टूडेंट आपने कर लिए, चाहे वो 3 स्टूडेंट हो चाहे वो 4 हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब आपको अगर 3 स्टूडेंट है तभी 8 बार आपको नेक्स्ट करना है। कैचे इज नॉट अवेलेबल, कैचे इज नॉट अवेलेबल का भी सोल्यूशन यही है कि अपनी ऐप का आपके ऐप फ़ोन मेमोरी भरी हुई है, कुछ चीज़ें डिलीट करिए और अपनी ऐप को अनइंस्टॉल करिए और इंस्टॉल करिए। लेकिन अनइंस्टॉल करने से पहले फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, अपने सारे डाटा को सेव करिएगा। अनइंस्टॉल अगर आपको अपनी ऐप को करना है तो हर क्लास का अलग अलग खोल के सेव ऑल स्कैन करने के बाद ही आप अनइंस्टॉल करेंगे अपनी ऐप को। ठीक, अगला है काफ़ी टाइम से सेव नहीं हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है। देखिए ये वाला 18वां पॉइंट आप देख लीजिए, मैं बड़ा कर दे रहा हूँ कि काफ़ी टाइम से सेव नहीं हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है, ये समस्या भी आ रही है। इसका भी सोल्यूशन मैं बताता हूँ आपको कि मान लीजिए आप 20 बच्चों का आपने किया, आपने वो कर दिया और स्कैन कर दिया, उसको सेव में लगा दिया, तो 1 घंटे 1.5 घंटे हुआ है लोगों के साथ, क्योंकि नेटवर्क की समस्या है तो वो घूम रहा है। ठीक है, लेकिन वो घूम रहा है तो धीरे धीरे सेव भी करता जा रहा है। तो उसका सोल्यूशन ये है, जो आसान सोल्यूशन बता रहा हूँ, कि आप उस ऐप को बंद करेंगे, फिर इंस्टॉल करेंगे, फिर वो घूमता ही नजर आएगा। तो आप किसी और फ़ोन पे, किसी अपने और स्टाफ का फ़ोन लीजिए, उसमें लॉगिन करिए उनकी आईडी से या अपनी आईडी से, और आप उस जैसे क्लास 1 का आप कर रहे थे, मान लीजिए क्लास 1 में 20 बच्चे थे, ठीक, और अभी स्कैन स्टेटस में 20 दिखा रहा है, आपके मोबाइल में सेव स्टेटस में 0 दिखा रहा होगा। आप अपने स्टाफ का मोबाइल लेकर उसमें लॉगिन करके देखिए कि उनके लॉगिन में आप क्लास 1 में स्कैन स्टेटस में कितना दिखा रहा है और सेव स्टेटस में कितना दिखा रहा है। अगर वो सेव कर रहा होगा तो आपके फ़ोन में जैसे 20 बच्चों का आप कर रहे हैं तो आपके फ़ोन में दिखा रहा है कि 20 बच्चे स्कैन स्टेटस में हैं और उसमें आपके सेव स्टेटस में आपके 0 है। तो लेकिन जब वो धीरे धीरे से एक बच्चा करके सेव कर रहा है तो जो आपके स्टाफ के फ़ोन पर वो आपका दिखाएगा कि 20 में से 5 बच्चे सेव हो चुके हैं, 15 बच्चे बाकी हैं। फिर थोड़ी देर बाद फिर दिखाएगा 5 के 8 हो गए हैं, 12 बच्चे बाकी हैं। ऐसे कर करके अगर वो सेव स्टेटस उनके फ़ोन में बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो सेव हो रहा है। आप अपनी उसको ऐप को मत छूइए, छोड़ दीजिए, अपने दूसरे स्टाफ का फ़ोन लीजिए और अगली क्लास का शुरू कर दीजिए। अपने
फ़ोन पर क्लास 1 का होने दीजिए सेव, वो अपने आप कर देगा। ठीक है, आप परेशान मत होइए, आप दूसरे स्टाफ का फ़ोन लीजिए और अपनी चाहे अपनी आईडी से लॉगिन करिए, चाहे उनकी आईडी से लॉगिन करिए और क्लास 2 को आप स्कैन करके उस काम शुरू कर दिया है, क्लास 4 को 5 को जो भी क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर गोल गोल घूम रहा है तो परेशान मत होइए, बस एक बार चेक कर लीजिए उस पर्टिकुलर क्लास का कि वो सेव कर रहा है कि नहीं डाटा। वो सेव जरूर करेगा, कि मेरे साथ भी ये समस्या आई थी, एक क्लास 3 का डाटा मेरा 1.5-2 घंटे में सेव हुआ था, गोल गोल घूमता रहा। तो हमने एक सर के फ़ोन से कर रहे थे, तो हमने उनका फ़ोन ऐसे ही छोड़ रख दिया, अपने फ़ोन से हमने अगला काम क्लास 2 का 1 का शुरू कर लिया हमने काम। ठीक, तो ये आपका हो गया एक कैच इज नॉट अवेलेबल। काफ़ी टाइम एक बार बैक होने के बाद उस मोबाइल से, हाँ ये भी है कि एक बार बैक होने के बाद उस मोबाइल से डाटा आपका दोबारा नहीं हो रहा है, मान लीजिए सपोज करिए भरा नहीं जा रहा है, तो अब इसका भी आप सोल्यूशन यही है कि आप उस ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करिए। ठीक है, और मार्क एज एब्सेंट, सबसे ज़रूरी बात जो मैं सब लास्ट में मैंने लिखा हुआ था पॉइंट, पहला पॉइंट ये होना चाहिए था कि जब भी आप ऐप से स्टार्ट करेंगे काम का, सबसे पहला काम करेंगे कि मार्क एज एब्सेंट जरूर करेंगे। आप उसको देख लीजिए, ये आपका एब्सेंट मार्क करना है, कैसे करना है मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। मार्क एज एब्सेंट, ये देखिए आपका ये रहा, ये कि ये आपका मार्क एज एब्सेंट, देखिए यहाँ पे इस बच्चे को मैंने मार्क एज एब्सेंट कर दिया है। ये देखिए, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये एब्सेंट है, मार्क किया है। तो जब आप इसको मार्क एज एब्सेंट करेंगे, पहला काम जब ऐप खोलेंगे, जितने बच्चे नहीं आए हैं 20 बच्चे हैं, 17 ने पेपर दिया, 3 ने नहीं दिया, जिन 3 बच्चों ने नहीं दिया उनको आप एब्सेंट मार्क करेंगे। एब्सेंट मार्क करने के बाद आप जो है आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद आपको इस तरह का शो कर देगा कि आपने एक बच्चे को एब्सेंट मार्क किया है, तो वो देखिए आपका एक बच्चा जो है, अभी जिसमें 0 को मार्क किया हो तो 0 शो कर रहा है। ठीक है, एक बच्चे को किया तो एक बच्चा शो कर देगा, जितने बच्चों को आपने एब्सेंट मार्क किया है वो उसमें शो करेगा। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने इस क्लास में एक बच्चे को मार्क किया था, 23 में से एक बच्चा एब्सेंट है। ठीक है, बाकी स्कैन स्टेटस सेव स्टेटस आपका दिखा रहा है। ठीक, जो बच्चे को आप स्कैन करते जाएंगे वो स्कैन स्टेटस में दिखाएगा, और जब आप उसको सेव ऑल स्कैन कर देंगे तो वो सेव स्टेटस में पहुंच जाएगा आपका। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको हर बच्चे को सेव स्टेटस में ही पहुंचाना है, यही फाइनल आपका, तब आपका जो है सरल ऐप से OMR शीट की स्कैनिंग पूरी हो जाएगी। ये पूरा प्रोसेस था आपका। अब मैं आपको अपनी ऐप को खोल के एक बच्चे का लॉगिन करके दिखा देता हूं, ताकि आप लोगों को जो दिक्कत आ रही है वो सोल्यूशन हो जाए। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन आपके बहुत काम की वीडियो है। आपको मैं अब दिखा देता हूँ, ये फाइनलाइजेशन है कैसा होगा। गेट स्टार्टेड, क्लास सेलेक्ट करिए आप, क्लास 1 सेलेक्ट की हमने, सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मंडल ये, और सब्जेक्ट में अपना मंडल का नाम डालना है आपने। अब आपको जिसको एब्सेंट करना है उसको एब्सेंट कर दीजिए। आप एब्सेंट करने के बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए करिए, आपका देखिए क्लास 1 था, देखिए आपका ये, आप इसमें एक बात देखिएगा, जो है मैंने अपनी ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया है। स्कैन स्टेटस आपका 0 देखिए दिखा रहा है, सेव स्टेटस 16 दिखा रहा है। मेरे 16 बच्चों ने पेपर दिया था और 16 बच्चे यहाँ पे शो कर रहा है। अब ये जो स्टेटस है ये मेरे स्टाफ के हर मोबाइल में शो करेगा, चाहे वो अपनी आईडी से लॉगिन करे चाहे मेरी आईडी से लॉगिन करे, सेव स्टेटस सबका 16 होगा। और यहाँ पर एब्सेंट स्टेटस जो है, जब तक मैंने अपनी ऐप को अनइंस्टॉल नहीं किया था तब तक यहाँ पे 4 शो कर रहा था कि 20 में से 4 बच्चे एब्सेंट हैं। ठीक, लेकिन जब मैंने अपनी ऐप को अनइंस्टॉल किया, उसको दोबारा इंस्टॉल किया, तो अब यहाँ पे 0 शो करने लग गया है। ठीक है, तो घबराइएगा मत, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये इनके सॉफ्टवेयर की दिक्कत होगी, हमें उससे मतलब नहीं। हमने अपना जब स्टार्टिंग में मैंने किया था तो मैंने एब्सेंट स्टेटस वहाँ पे मार्क एज एब्सेंट जो है 4 बच्चों को मार्क मैंने किया था। ठीक, और वो शो भी कर रहा था, लेकिन अभी नहीं कर रहा है ये। और सेव, लेकिन मेनली मुझे मतलब है कि जितने बच्चों ने पेपर दिया है उनका डाटा यहाँ आ जाए सेव स्टेटस में। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ये आप बैक जाएंगे। ठीक है, बैक, और आपका अगली क्लास का भी एक बार दिखाया था, मान लीजिए क्लास 5 है। ठीक है, ये क्लास 5 का हमने ले लिया, सबमिट किया, नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट किया, एक बार देख लीजिए, बस खत्म है वीडियो आपकी। ठीक, देखिए सेव स्टेटस 9। ठीक है, मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, हर स्टाफ के मोबाइल से ये स्टेटस दिखाएगा। जब सेव स्टेटस में आपके जितने बच्चों ने पेपर दिया है, जब वो सेव स्टेटस में पहुंच गए, इसका मतलब आपका सरल ऐप का मूल्यांकन, आपके बच्चों का नेट टेस्ट पूरा हो गया है, आपने नेट एग्ज़ाम पूरी तरह करा लिया है। तो अगर आप ये मेरी वीडियो पूरी देख रहे हैं तो आप सरल ऐप में, आप जो सरल ऐप लोग कह रहे हैं कठिन है, ये कठिन से सरल की ओर चली गई है। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है तो अब ये ऐप आपकी कठिन से सरल की ओर चली गई है। आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन है ये वीडियो। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तभी दोस्तों लाइक करिएगा, आप इसको फॉरवर्ड करिएगा लोग अपने दोस्तों को, जिनको आपको लगता है कि जिनमें अभी एग्ज़ाम होने वाला है, नेट एग्ज़ाम, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम का सलूशन है, निचोड़ है ये। और अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए, क्योंकि आगे भी आपको जो समस्याएं आएंगी वो आपको मेरे चैनल पे आप उसको दूर कर सकते हैं, आपको उनका सलूशन मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, नमस्कार।